आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आरपीएफ एसआई की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, हमें आरपीएफ एसआई में नौकरी कैसे लगेगी, तो आप ना उस सेक्शन को फोकस नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि हमको किस सेक्शन पे कितना ज्यादा फोकस करना है, कैसे हमको नौकरी लगती है, तो आपका स्टडी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परफेक्शन मोड में नहीं रहेगा। और आपको पता है आज के डेट में हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। तो वो एक जबरदस्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपके पास जो फॉर्म भरे हैं उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आरपीएफ एसआई में नौकरी कैसे लगेगी, फाइनल प्रोसेस क्या है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो आपके पास ये जो दिख रहा है, ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, ये आप पहले समझिए। जब ये वैकेंसी निकली थी तब जानते हैं आरआरबी की तरफ से 22-25 पेज का एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ निकाला जाता है। पूरा आरआरबी की तरफ से सारी चीजें लिखी जाती है उसमें, कौन फॉर्म भर सकता है, कितने सीटें हैं, कौन जोन से फॉर्म भरेंगे, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसी का ये पेज नंबर जो है, ये पेज नंबर 8 है और ये पेज नंबर 9 है। मैं ये पूरा आपको जानकारी देता हूं अपने तरीके से। इतना बोलेंगे तो फिर उतना आपको दिक्कत करेगा, इसे क्या पढ़ने का मतलब है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरिट लिस्ट बनाती है, आरआरबी क्या कहता है, आरपीएफ एसआई में कैसे नौकरी लगती है। पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। इसमें सिलेक्शन के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ही होगा सीबीटी। एनटीपीसी में 2 होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आप में एक ही होगा। आप में दूसरा क्या होगा, पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पीईटी यानी कि फिजिकल लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ धूप, वो। तीसरा पीएमटी, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और लास्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो इसमें चारों में क्या प्रोसेस है, किस आधार पे मेरिट लिस्ट लगती है, किस आधार पे नौकरी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीटी की बात कर देता हूं। सीबीटी, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सीबीटी की बात कर देता हूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है, आपका टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। 90 मिनट का टाइम दिया हुआ है, आपको पता होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा क्या, तो 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के हैं। ये आपको इतना पता होगा, ठीक है। अब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 6.5 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 4 मिनट में। अगर आप मेल हैं तो लॉन्ग जंप आपको 12 फीट है और हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप जो है वो 3 फीट है। ये चेस्ट वगैरह सब ये सब हो जाता है, ये सब चीजें आप फॉर्म भरे हैं तभी ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सब चीजें एलिजिबल है। हाइट वगैरह सब कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा आपका वो लगेगा। अब देखिए, अब प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, अब मैं अब उस पर सीधे पहुंचता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको सुनना है, आप ये जानते होंगे कि सीबीटी में पहले क्वालिफाइंग नेचर होता है। सीबीटी में अगर आप जनरल में हैं, सीबीटी में अगर आप जनरल में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं या ओबीसी में हैं तो आपको 35% मार्क्स उठाना है तो आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ, क्वालिफाई मतलब क्या, नौकरी लग जाएगी? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं बताता हूं। पहले ये क्वालिफाइंग है, प्लस अगर आप एसटी एससी से हैं तो 30%, अगर आप एससी एसटी से हैं 30% मार्क्स ले जाएंगे तो क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब ये होता है, आप समझिए कि आपने अगर जनरल में है या आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 35% अगर आपने मार्क्स उठाया तो आप क्वालिफाई हो गए हैं अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी लग जाएगी या आप 30% मार्क्स उठा लिए एसटी एससी से है तो आपको नौकरी नहीं हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया गया है। अब आप ध्यान सुनिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाता कितना को है, तो आप ध्यान, जितनी सीटें होती है, यहां पे भी एक लोचा है, जितनी सीटें होती है उसका 10 गुना ही बुलाया जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। बाकी कितने भी ये फालतू की चीजें हैं, ये आप फोकस भी मत करना। आप 100% पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको नौकरी लेनी है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं ये चीजें, आपको 80% मार्क्स उठाना पड़ेगा प्लस सीबीटी के अंतर्गत। अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं और क्या कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस में, तो एसटीएससी में है तो आप ये ध्यान रख लीजिए आपको 70% प्लस मार्क्स उठाना पड़ेगा। ये फालतू की चीजें दिया हुआ है, ये बच्चा यहां उल्टा समझ लेता है। ये फालतू की चीजें इस हिसाब से दिया है कि आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल कर दिया है वो,
बात को समझ गए। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं 10 गुना, यहां देखिए क्लियर, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, खैर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर परफॉर्मेंस इन सीबीटी shall be called for physical efficiency test, physical measurement test and documents verification to extend the 10 times of the number of vacancies in each category for male। अब मेल फीमेल सब में जितने फॉर्म भरे हुए हैं तो जितनी सीटें हैं उसका 10 गुना ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, आपको फट से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, आरपीएफ एसआई में 100 सीट है, आरपीएफ एसआई के अंतर्गत 100 सीट है, तो 100 सीटें हैं, तो फिजिकल के लिए पीईटी के लिए इसका 10 गुना कर लीजिए। इसका 10 गुना करेंगे कितना हो गया, 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, फिजिकल के लिए। ध्यान सुनिए, अब ये 1000 बच्चा कौन सा होगा जानते हैं, जो क्वालिफाई तो किया है। अब मान लीजिए कोई 35% मार्क्स उठाया है सीबीटी के अंतर्गत, ये भी क्वालिफाई है, लेकिन कोई इसमें 45% भी उठाया होगा, कोई इसमें 80% भी मार्क्स उठाया होगा। तो इसमें क्वालिफाई क्या मतलब, देखिए क्वालिफाई का मतलब है कि अगर कोई बच्चा मार्क्स उतना नहीं उठा पाता है तो फिर आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर सीबीटी के अंदर कोई ऐसा भी तो बच्चा होगा जो 80% मार्क्स उठाया होगा, तो 10 टाइम्स यानी कि 1000 उन बच्चों को बुलाया जाता है जो ऊपर से टॉप क्लास के मार्क्स उठाए रहते हैं सीबीटी के अंतर्गत। 80%, 85%, 75% उन बच्चों को बुला लिया जाता है। अब आप ध्यान सुनिएगा, उन बच्चों को बुला लिया जाता है, सारा वहां पहुंच गया, वहां पर 1000 बच्चों को ले लिया, मान लीजिए 100 सीट है तो 1000 पहुंच गया वहां पे। अब वो फिजिकल दिया, अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए फिजिकल दिया इसके अंतर्गत, अब कोई 80% का भी बच्चा था, कोई मान लीजिए 38% का, 5% का बच्चा था, कोई 45% वाला बच्चा था। अब मान लीजिए 1000 बच्चे में फिजिकल में पास हुआ मात्र 400, 600 छट गया, ऐसे 60-70% फिजिकल में छट जाते हैं 400। अब इन 400 को, अब ध्यान सुनिए, अब इन 400 में वो ये देखता है, क्योंकि उसको लेना है कितने को, 100 को, 400 तो बच्चा फिजिकल पास किया ना। अब वो देखता है अब मान लीजिए इसमें जानते हैं जैसे कि 1000 में 400 आया, अब मान लीजिए कि इसमें 1000 में 600 छटा, हो सकता है कि जो बच्चा सीबीटी में 80% मार्क्स उठाया था वो फिजिकल नहीं पास कर पाया, तब वो छट गया। अब 80% से मतलब नहीं है किसी को, अब वो छट चुका है क्योंकि वो फिजिकल नहीं पास कर पाया। हो सकता है 45% वाला बच्चा इसमें जो है सो फिजिकल पास कर चुका है। तो अब इन 400 में वो देखता है, क्योंकि लेना तो उसको एक ही 100 को है, तो अब वो देखता है कि इन 400 में टॉप मार्क्स किसके सीबीटी में उठाए गए हैं। अब सीबीटी में पूरा खेला है सीबीटी का। अब ध्यान रखिएगा, आपकी फिजिकल अच्छी है, ये ध्यान रखना है, अच्छी रखनी ही चाहिए, और सीबीटी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा के लेके आओ। कहता रहा हूं 80, अगर नौकरी चाहिए आरपीएफ एसआई के अंतर्गत तो सीबीटी में 80% मार्क्स लेके रखना, तभी नौकरी लगेगी। जो फैक्ट है वो वही बता रहा हूं, ये प्रोसेस है इसका। अब ये 400 में जो देखता है कि सीबीटी में अब बच्चा कौन, फिर से पहले चेक कर लिया, फिजिकल के लिए बुलाया, 80% वाले को भी बुला लिया, अब यहां पे 80% वाला छट गया, फिजिकल नहीं पास कर पाया, तो अब जो 400 पास किया है, अब इसमें देखता है कि इन 400 में फिर हाईएस्ट मार्क्स किसका सीबीटी में है। फिजिकल में आप कितना भी मार्क्स उठा लोगे उससे कोई मतलब, फिजिकल में मार्क्स से ऐड नहीं होता है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग नेचर है, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है, पीएमटी मेडिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, उस सबका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। पूरा खेला है यहां सीबीटी का, सीबीटी पे पूरा फोकस करना है, इसको ठोक डालो, 100% कवर करो, इसको नौकरी यहां से लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब इन 400 में जो सीबीटी में जो सबसे अच्छे मार्क्स उठाए, अब 400 में देखता है, क्योंकि लेना है उसको 100 को, तो अब 100 कौन सा आएगा, जो 400 में आप देखता है सीबीटी में जो सबसे बेहतरीन मार्क्स उठाया है, उन 400 को ले लेता है। आप फिजिकल पास भी है तब भी 300 को छांट देगा। आई बात समझ में, ये आरपीएफ एसआई की मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनती है, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।